ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुः दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, मुंडकोपनिषद चल रहा है। मुंडक 2 खंड 1 का 6वां मंत्र। तस्मादृचः साम यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। आज भी हम 5 मंत्र लेंगे। 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां और खंड 1 मुंडक 2 का खंड 1 समाप्त हो जाएगा। इन 6 मंत्रों में एक बात ध्यान दीजिएगा। यही बताया गया है कि जितने भी संसार की विविधता है, सृष्टि की विविधता है, जो कुछ भी है, एक छोटे से कीट पतंग से लेकर के और विराट विश्व तक सब परमात्मा से ही बना है। ऋषि इस बात को अलग अलग करके समझा रहा है, जोर दे के समझा रहा है। क्यों समझा रहा है ये हम उपसंहार में बताएंगे। तो तस्माद ऋचः, तस्माद ऋचः साम यजुंसि दीक्षा, उस परमात्मा से ही ऋग्वेद पैदा हुआ, सामवेद पैदा हुआ, यजुर्वेद पैदा हुआ और दीक्षा पैदा हुई। दीक्षा दीक्षा का मतलब क्या होता है? किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले जो पुरोहित है वो यजमान से संकल्प कराता है और संकल्प करा करके क्या क्या आचरण, क्या क्या व्रत इस अनुष्ठान को पूरा होने में लेना है वह उसका संकल्प कराता है। ये इसी को कहते हैं दीक्षा। कि देखो भैया, तुम जमीन पर सोओगे, तुम ये भोजन करोगे, तुम लहसुन प्याज नहीं, ये इत्यादि इत्यादि जो भी उसका मतलब व्रत की जरूरत हो उस अनुष्ठान के लिए, उस सब व्रत का संकल्प कराता है। इसको दीक्षा कहते हैं। तो तस्माद ऋचः साम यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च, और सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के क्रतु। यज्ञ और क्रतु माने भी यज्ञ ही होता है, लेकिन उस यज्ञ के कई भेद होते हैं ना। तो यूप वाले जो यज्ञ होते हैं उसको क्रतु कहते हैं। तो यज्ञाश्च सर्वे, सभी प्रकार के यज्ञ, क्रतवो और सभी प्रकार के क्रतु, दक्षिणाश्च और सभी प्रकार की दक्षिणा। दक्षिणा धार्मिक अनुष्ठानों में दी जाती है कि नहीं दी जाती है? इसी के बहाने समाज में त्याग का अभ्यास कराया जाता है। लोग अपने प्रिय वस्तु को, पुरोहित को, ब्राह्मण को, अनुष्ठान कराने वाले को देते हैं। तो एक देने की जो भावना है, त्याग की जो भावना है वो पैदा होती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है त्यागे नैके अमृतत्व मानुषो, परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है त्याग। जो संग्रह के पीछे भागता रहेगा कभी परमात्मा को पा नहीं सकता। त्याग का विलोम है संग्रह, संग्रह का विलोम है त्याग। त्याग का पर्याय है परमात्मा और संग्रह का पर्याय है संसार।
तो दक्षिणा संवत्सरश्च और संवत्सर रूप काल, ये कौन संवत्सर चल रहा है? अब देखो नया साल आने वाला है ना, आंग्ल कैलेंडर का नया साल आने वाला है। तो ये बताइए कि आप जो है किस कैलेंडर से जीते, अपने संवत से जीते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर से जीते हैं, अंग्रेजी दिनमान से जीते हैं, कैसे जीते हैं? आपसे पूछा जाए कि आपका जन्म तिथि क्या है, तो अपने संवत से जन्म तिथि बता लेंगे आप लोगों में से कितने लोग बता लेंगे? जरा बता के दिखाएं तो तुरंत अंग्रेजी जो कैलेंडर का जन्म तिथि बताएंगे। नौकरी पकड़ेंगे कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से, रिटायर होंगे अंग्रेजी कैलेंडर से, बच्चे का एडमिशन कराएंगे अंग्रेजी कैलेंडर से, उसकी उम्र लिखाएंगे, उम्र बताएंगे अंग्रेजी कैलेंडर से, आधार कार्ड पर नाम उम्र छपवाएंगे अंग्रेजी कैलेंडर से। और कहेंगे ये तो अंग्रेजों का नया, ये अंग्रेजों का नया साल है, आपका नया साल नहीं है क्या? ईमानदारी से बताइए आप, क्या आप इसी साल से नहीं जीते हैं? यानी मर गई है आपकी संस्कृति और पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति उसके सीने पर बैठ गई है जकड़ करके। पहले हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में, तो तुलसी के, सूर्य के, कबीर सबके जन्म संवत में याद थे, आज भी याद हैं। ईस्वी सन में पूछे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज के बच्चों का संवत में पूछे तो नहीं बता पाएंगे। कितने लोग बताएंगे कि कौथा संवत चल रहा है? कोई बतावे। इस संवत का नाम क्या है? कोई बतावे। अच्छा, ये शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष है, यही बता दीजिए। अच्छा, तिथि कौन है? अरे कुछ नहीं, जब मालूम है तो चुपचाप अंग्रेज हो जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। उसी कैलेंडर से जीते हैं और कहेंगे अरे हम तो नया साल नहीं मनाते। काहे नहीं मनाते हो? कितने लोग नया साल का बधाई दो, हम तो न देते हैं, न लेते हैं, न नए साल का, अपने संवत्सर का भी नहीं देते हैं। जो मर गया उसका बधाई देना क्या बात है भाई? हैं? एक दिन के लिए जिंदा करने से क्या फायदा होगा? खैर, तो उन्हीं से संवत्सर पैदा हुआ, यजमान पैदा हुए, ये लोक पैदा हुआ। सोमो यत्र चौथे, सोम माने चंद्रमा, चौथे क्षमा करे पौते, सोमो यत्र पौते, उन्हीं से उत्पन्न होकर के यह चंद्रमा तप रहा है, पवित्र प्रकाश प्रकट कर रहा है। यत्र सूर्य, और उन्हीं से उत्पन्न होकर के यह सूर्य भी प्रकाश प्रकट कर रहा है। तो इस मंत्र में ऋषि ने क्या कहा कि परमात्मा से ही यह नाना प्रकार की विविध सृष्टि, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा से ही उत्पन्न है। चाहे वो वेद हो, वेदों में चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद बहुत बाद में आया ना, इसलिए अथर्ववेद का नाम नहीं, पहले वेद त्रयी ही चलती थी, तीनों वेद। वो भगवान राम भी वाल्मीकि रामायण में जब लक्ष्मण से हनुमान जी की योग्यता का वर्णन करते हैं तो 3 वेद का ही नाम लेते हैं। न ऋग्वेद विनीतस्य, न यजुर्वेद धारिण, न सामवेद वित्त शक्यमेवं प्रभाषितम, तीनों वेद का ही नाम लेते हैं। तो तस्मादेश साम यजुंसी, मैंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जिससे उत्पन्न हुआ, दीक्षा जिससे उत्पन्न हुई, सभी प्रकार के यज्ञ जिससे उत्पन्न हुए, सभी प्रकार के क्रतु जिससे उत्पन्न हुए, दक्षिणा जिससे उत्पन्न हुई, और संवत्सर रूपी काल जिससे उत्पन्न हुआ, यजमान उत्पन्न हुए, लोक उत्पन्न हुए, सोमो माने चंद्रमा उत्पन्न होकर के पवित्र प्रकाश प्रकाशित करते हैं, और सूर्य भी उन्हीं से उत्पन्न होकर तपते हैं। मतलब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, ये मंत्र ही बता रहा है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशो भयांसी प्राणापानो
ब्रीहि यवो तपस्य श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विदिश्य। एक अंग्रेजी की कहावत है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी बेचारा मनोरथ बनाता है, अब पूरा हो कि ना हो ये ईश्वर के हाथ में। तो आज एक सज्जन को तैयार भी किए थे कि हमको चश्मा की दुकान पर ले चलो भैया, मेरा चश्मा बनवा दो। तैयार भी हो गए, चलने का समय भी निश्चित हो गया, लेकिन पता चला मौसम इतना खराब है, झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है, मैं बीमार आदमी, बाहर निकला तो और मुश्किल हो जाएगी। तो हमको वो लाइन याद आ गई कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। दैवात्र पंचमम, गीता में कहा गया ना कि 5 चीज़ें किसी कार्य को पूरा करने में है, और उसमें सबसे प्रमुख देवता है। वो दैव क्यों क्या विघ्न पैदा कर देगा। खैर, तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांश प्राणापानो ब्रीहयवो तपस्य श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विविदिश्य। इसमें भी वही बताया जा रहा है, कि तस्मात् माने उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से, देवा बहुधा संप्रसूता, सभी प्रकार के देवता, क्योंकि 33 कोटि प्रकार के देवता होते हैं ना, 33 कोटि प्रकार के देवता। ये 33 कोटि माने 33 प्रकार। वो 33 प्रकार कौन है? कहा 12 आदित्य हैं, चलो भैया 12 हो गए, और 11 रुद्र हैं, तो 12 और 11 23 हो गए, और 8 वसु हैं, तो 23 और 8 31 हो गए। और 2 अश्विनी कुमार हैं, 33 हो गए। यही 33 कोटि माने प्रकार की, यही 33 प्रकार के देवता हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। तो बहुधा देवा बहुधा माने विविध प्रकार के देवता, संप्रसूता माने पैदा हुए, किससे? उन्हीं परमात्मा से। साध्या मनुष्य पशवो क्षमा करें, पशवो वयांश, और उसी परमात्मा से साध्यगण पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए, पशु पैदा हुए और पक्षी पैदा हुए। अच्छा, ये साध्य गण क्या है? बार बार आगे आएगा। साध्य, ये साध्य गण वो हैं जिन्होंने शरीर के रहते रहते जीवन मुक्ति प्राप्त कर लिया। शरीर के रहते रहते जिनको आत्मबोध हो गया, और मृत्युपरांत जिनका अब जन्म नहीं होता है, वो एक विशिष्ट लोक में अपना चिन्मय स्वरूप में जीवन व्यतीत करते हैं, उनको साध्यगण कहते हैं। सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुए। प्राणापानो, प्राण और अपान प्रकार के, प्राण और अपान अभी सब प्राणापानो कह करके ये जो आपके 5 प्राण हैं मुख्य, सबको ले लिया लक्षण से कि सभी 5 प्राण उन्हीं से उत्पन्न हुए। ब्रीहयवः, देखो हमारा गेहूँ हमारा स्वराष्ट्रीय फसल नहीं है, ये मैक्सिकन फसल है। मैक्सिको में सबसे पहले गेहूँ उत्पन्न हुआ, इसको मैक्सिकन प्रजाति की फसल कहते हैं। हमारे यहाँ चलता था ब्रीह माने धान, आयो माने जौ, इसीलिए यज्ञ में हम इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं, अपने मांगलिक कार्यों में इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं। धान के बदले चावल का प्रयोग कर लेंगे, और शादी विवाह में तो सीधे धान का प्रयोग करते हैं, और गेहूँ का प्रयोग करते हैं। गेहूँ का प्रयोग, हमारे देवता गेहूँ नहीं खाते हैं।
तो ब्रीहयवो, उन्हीं परमात्मा से धान पैदा हुआ, उन्हीं परमात्मा से यव पैदा हुआ। और ये जब लिखा गया मंत्र तो अभी गेहूँ का जानकारी मनुष्य जात को नहीं थी। तपस्या, और उन्हीं परमात्मा से तप पैदा हुआ, श्रद्धा पैदा हुई, सत्य पैदा हुआ, ब्रह्मचर्य पैदा हुआ, और विभिन्न प्रकार की सब जो संरचनाएं हैं ये सब उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए। ये ऋषि क्यों इतना जोर देके बता रहा है, ये अंत में बताएंगे हम। एक बार और देख लीजिए इस मंत्र को, और थोड़ा सा हम प्रवचन का प्रकार बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि ये तो बड़ा कठिन होता जा रहा है। ब्रह्म विद्या है ना, तो सोच रहे हैं तो उसको कार्य में ले ही आएंगे। पहले तो विचार ही आता है, फिर कार्य आता है। सोच ऐसा रहे कि एक दिन ब्रह्म विद्या का कोर्स हो और एक दिन कथा का कोर्स हो, और उस कथा में चाहे किसी पुराण से कोई कहानी ले लें, चाहे रामायण से कोई कहानी ले लें, चाहे महाभारत से कोई कहानी ले लें। रामायण में भी कोई ज़रूरी नहीं कि रामचरितमानस से ही लें, हो सकता है कि आनंद रामायण से ले लें, वाल्मीकि रामायण से, ताकि आपके ज्ञान का जो वृत्त है वो फैलता जाए। और एक दिन ब्रह्म विद्या चले, एक दिन ब्रह्म विद्या और एक दिन कथा, हैं? तब थोड़ा सा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। रोज रोज ये कठिन विद्या से पाला पड़ रहा है। तो तस्मात्, माने उसी परमात्मा से देवा बहुधा संप्रचोता, विभिन्न प्रकार के देवता, 3300 कोटि देवता पैदा हुए, साध्यगण पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए, पशु पैदा हुए, वयांश माने पक्षी पैदा हुए। प्राणापान और प्राणापान, 5 प्रकार के प्राण, प्राणापान, उदान, व्यान, समान। अब इसके बाद 5 प्राण भी हो जाते हैं, देवदत्त है, नाग है, कृकल है, धनंजय है ना। इस तो ब्रीहयव, उन्हीं से धान, उन्हीं से जौ पैदा हुआ। तपस्या, उन्हीं परमात्मा से तप पैदा हुआ। श्रद्धा, सत्यम, ब्रह्मचर्यम विविधिश्च, उन्हीं परमात्मा से श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि पैदा हुआ। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, सप्तर्चिषः समिधः सप्त होमा, सप्त इमे लोका एश्चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिताः सप्त सप्त। ये तो बड़ा, इसमें काव्यात्मकता ज़्यादा आ गई है, रूपक के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी गई है, इसीलिए अर्थ लगाने में इसकी बड़ी कठिनाई होती है। सप्त प्राणा, तस्मात् माने उसी परमात्मा से, उसी परमेश्वर से। सप्त माने 7, प्राणा माने प्राण। अब सप्त प्राण, प्राण का मतलब यहाँ क्या, सप्त प्राण कौन होते हैं? 5 प्राण तो सुनते आए आप लोग, या फिर 5 प्राण मिला तो 10 प्राण हो जाते हैं। देवदत्त, नाग, कूर्म, केकल, धनंजय, 5 प्राण और 5 प्राणापान, उदान, व्यान, समान, तो ये 10 प्राण। इस सप्त प्राण कौन है भैया? उसी परमेश्वर से सप्त प्राण बताएंगे। प्रभवन्ति माने उत्पन्न होते हैं, तथा सप्त अर्चिष, अग्नि के 7 ज्वालाएं, काली कराली, जो आज हम सुनाए थे वे मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक में इसका वर्णन आया है। अग्नि की 7 ज्वालाएं इन्हीं से उत्पन्न होती हैं। सब समिधः,
और 7 विषय रूपी संविधाएं उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न होती हैं, और 7 प्रकार के हवन उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, और ये 7 लोक ये भी उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। एश माने जिनमें प्राणा माने प्राण, चरंत माने विचरते हैं। गुहाशया हृदय रूपी गुहा में शयन करने वाले ये सप्त 7 के समुदाय निहिता सब उन्हीं प्राणियों में स्थापित हुए हैं। हो गई नहीं बात कठिन थोड़ी? अब इसको ऐसे समझिए। तस्मात् माने उसी परमेश्वर से सप्त प्राण, यहाँ प्राण कहते हैं, यहाँ प्राण शब्द जो आया है वो इंद्रियों के लिए आया है। तो इंद्रियां भी तो 5 होती हैं, तो 10 होती हैं, सप्त कहाँ होती हैं? जिसमें विषयों को प्रकाशित करने की शक्ति है, वो 7 इंद्रियां कौन है? इसमें प्राण और मन 2 को जोड़ दिया है, और 5 ज्ञान इंद्रियां ले लीजिए। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? श्रोत्री माने कान, नासिका माने नाक, नेत्र माने आँख, त्वचा, और रचना। ये हो गई 5, 2 और इसमें जोड़ दीजिए, प्राण और मन। ये 7 इंद्रियां, इन्हीं को यहाँ सप्त प्राण कहा, क्योंकि ये विषयों को पकड़ती हैं। प्राण का काम ही है क्रिया संपादन करना, ये विषयों को पकड़ती हैं। सप्त अर्चिष, और इनके लिए 7 जो हैं वो ईंधन हैं इंद्रियों के। वो कौन कौन? तो इन विषयों के जो, इन इंद्रियों के जो विषय हैं, अरे भाई अग्नि न रहे, ईंधन न रहे तो अग्नि बुझ जाएगी। इसी तरह से विषय न रहें तो विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी निःशक्त हो जाएंगी। ये विज्ञान का भी एक सिद्धांत है कि जो अंग जितना ही जिससे काम लिया जाता है उतना ही सक्षम होता है, और जिस अंग से काम नहीं लिया जाता है वो अंग बेकार हो जाता है। पहले शुरुआती मनुष्य की जो प्रजाति आई तो शुरुआत में उनकी पूंछ हुआ करती थी। आज भी वो वर्टेब्रल कॉलम के अंत में थोड़ा सा नोक की तरह निकली रहती है पूंछ, लेकिन मनुष्य ने कहा उस पूंछ का प्रयोग कम हो गया तो धीरे धीरे वो पूंछ खत्म हो गई। जिस अंग का प्रयोग करना आप बंद कर दोगे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अपेंडिक्स सुना हुआ ना? ये पशुओं में काफ़ी विकसित होती है, लेकिन मनुष्यों में इसकी ज़रूरत कम पड़ी। धीरे धीरे अब एक अंगुली की तरह का एक चिन्ह रह गया है अपेंडिक्स की जगह पर। तो विज्ञान का सिद्धांत है कि जिस चीज़ का प्रयोग आप कम कर दोगे, दायां हाथ बायां हाथ से क्यों ज़्यादा सक्षम होता है, और जो बहुहत्ता होते हैं उनका दायां हाथ कमज़ोर होता है? तो अगर विषय ही नहीं रहे तो ये सारी इंद्रियां एक दिन बुझ जाएंगी। उसी तरह से जैसे ईंधन न रहे तो अग्नि बुझ जाती है। तो नेत्र जो है, नेत्र का ईंधन क्या है भैया? रूप। रूप नहीं रहे तो नेत्र बेकार हो जाएगा, एक दिन बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से कान का विषय क्या है? शब्द। अब शब्द ही नहीं रहे तो कान की जरूरत क्या है? एक दिन कान अपने आप समाप्त हो जाएगा। रस न रहे तो रसना समाप्त हो जाएगी, गंध न रहे तो नासिका समाप्त हो जाएगी, स्पर्श न रहे तो त्वचा समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से मनोरथ न रहे तो मन बेकार हो जाएगा। मन की कसरत मनोरथ, ये भी जान लो। बस ये है कि अच्छे अच्छे मनोरथ मन में आवे। तन में मन शिव संकल्पमस्तु।
हमारे मन में शिव संकल्प, अच्छी अच्छी संकल्पना आए, अच्छे अच्छे कल्याणकारी विचार आए। और निर्विचार कर दोगे तो मन मर जाएगा। उसी प्रकार प्राण को भी अगर शरीर न रहे तो प्राण किस काम का। शरीर है तो प्राण सब में सक्रिय है ना। तो इसीलिए कहा कि ये जो सप्त प्राण माने सप्त इंद्रियां हैं और इनके जो सात जो ईंधन हैं, ये सब परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। और सप्त इसे लोका एष चरन्ति प्राणा, 7 लोक हैं जिसमें ये प्राण विचरण करते हैं और इंद्रियों को ताकत देते हैं। वे 7 लोक कौन हैं? अब उसमें भू भुव स्व मह जन तप सत्य मत जाइए। और आपका शरीर में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये शरीर अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। पूछो कैसे? अरे भैया, इस शरीर में अव्यक्त से लेके यानी मूल प्रकृति से लेके महत्त्व, अहंकार, पंचतन मात्राएं, 16 विकार और इसके साथ परमात्मा सब शरीर में बैठे हैं। जो ब्रह्मांड में बैठे हैं वह पूरा का पूरा शरीर में बैठे हैं। ये शरीर भी जो है बोनसाई कासमास। गमला में भी लोग बरगद का वृक्ष उगा देते हैं कि नहीं? पीपल का वृक्ष उगा देते हैं कि नहीं? उसी तरह से ये शरीर जो है बोनसाई कॉस्मॉस है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो इसी में भी 7 लोक हैं जिसमें प्राण विचरण किया करता है। 7 लोक, लोक माने जिसमें जगह हो, लोक उसी को कहेंगे जिसमें स्पेस हो। तो 7 लोग कौन कौन है शरीर में? अच्छा भैया, 2 नेत्र के कोटर हैं, है ना, इसमें नेत्रेंद्रिय रहती है। 2 कान के कोटर हैं, इसमें श्रवणेंद्रिय रहती है। 2 नासिका के कोटर हैं, इसमें गंधेंद्रिय रहती है। एक मुंह का कोटर है, इसमें रसनेंद्रिय रहती है। तो 7 हो गए कि नहीं? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। और प्राण, इसमें 7 में प्राण की उपस्थिति रहती है, तभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर पाती हैं। तो कह रहा है कि सप्त इमे लोका एष चरन्ति प्राणा, ये जो 7 लोक हैं जिसमें प्राण रोज विचरण करता है। और गुहाशया निहिता सप्त सप्त, और फिर एक मन है जो निद्रा के समय 7 के 7 जो इंद्रियां हैं वो इसी में समा जाती हैं। और मन अकेला जो है सभी इंद्रियों का काम करता है। सपना में आंख बंद है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु बास्य सेका। ये सब सपना में होता है। मन सब क्रिया करता है, बिना पाँव के चलता है, बिना मुख के बोलता है, बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आँख के देखता है, सब मानसिक अंग पैदा कर लेता है। तो वही कह रहा है कि सोते समय ये जो 7 के 7 हैं वो मन में निहित हो जाते हैं, है ना। और ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब परमात्मा पैदा करता है। इस बात को भूलना नहीं है, इसी बात को जोर दे के बताया जा रहा है। कठिन हम समझ रहे हैं। अतः समुद्रा गिरियश्च सर्वे अस्मात् सदन्ते सिन्धवः सर्वरूपा, अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च एनैश्च भूतैस्तिष्ठते अंतरात्मा। अतः माने इसी से, किससे? परमात्मा से। समुद्र गिरियस्य माने पर्वत पहाड़, सभी समुद्र सभी पहाड़, अस्मात् दंते
अस्मात् माने शिव परमात्मा से प्रकट होते। सदंते सिंधव सर्वरूपा, और इसी परमात्मा से सारी नदियां प्रकट होकर के बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। मतलब परमात्मा से ही सभी समुद्र बने, परमात्मा से ही सभी पर्वत बने, और परमात्मा से ही ये उत्स स्वरूपा, प्रवाह स्वरूपा नदियां जो हैं परमात्मा से ही प्रकट हुई। अतश्च सर्वा औषधयोर्सश्च, और इसी परमात्मा से सभी प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, सब प्रकार के, अब उसमें किसका किसका नाम लिया जाए, किसका नहीं लिया जाए। रसश्च, और सभी प्रकार के रस। इनैश, इन माने जिस रस से भूतस्तिष्ठते अंतरात्मा, सभी प्राणियों का जो आत्मा है, इसी रस से, इन माने जिस रस से पुष्ट हुए शरीरों में, इनैश जिस रस से पुष्ट हुए शरीरों में परमात्मा जो है निवास करता है। फिर से देखिए, इसी परमात्मा से समुद्र, गिरियश माने सर्वे माने सभी पहाड़, सभी नदियाँ प्रकट हुई। इसी परमात्मा से सभी औषधियाँ और सभी प्रकार के रस प्रकट हुए, जिससे पुष्ट हुए शरीरों में परमात्मा जो है निवास करता है। अभी अंतिम 10वां इस खंड का 10वां मंत्र। पुरुष एवेदं विश्वकर्मं तपो ब्रह्म परावृतम्, एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो अविद्या ग्रंथ विकीरति सौम्य। पुरुष एवेदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। पुरुष एवेदम सर्वम, बार बार कहा जाता है उपनिषदों में। ये सब वाटर जो भी आप देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, और जो भी नहीं देख रहे हो, और जो भी महसूस नहीं कर रहे हो, ये समूचा का समूचा व्यक्त अव्यक्त, और इस पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% ही व्यक्त है। 95% अव्यक्त है। ये विज्ञान बोलता है आज का। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसके अनंत कोट आकाश गंगाएं, अनंत कोट निहारकाएं हैं, अनगिनत ब्लैक होल्स, और ग्रह और उपग्रह की कोई गिनती नहीं, एस्टेरॉइड्स की कोई गिनती नहीं। ये जितना पदार्थात्मक ब्रह्मांड है, ये सब के सब अस्तित्व का केवल 5% है। 5%। और करीब 27-28% जो है वो डार्क मैटर है, और बकिया जो बच गया वो डार्क एनर्जी है। 63-64% के लगभग डार्क एनर्जी है, जो विज्ञान के पकड़ में नहीं है, लेकिन जिसकी उपस्थिति को हम एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। केवल जिसको हम पकड़ पाए उसी का अस्तित्व नहीं है। अरे इस सृष्टि का 95% को हम अनुभव तो करते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके अनुभव को विज्ञान स्वीकारता है। 95% इस सृष्टि के अस्तित्व का जो विज्ञान के पकड़ में कतई नहीं है, लेकिन जिसकी उपस्थिति हमें प्रभावित करती है, वो गणित से सिद्ध होती है, उसको विज्ञान स्वीकार करता है। इसी तरह से ईश्वर, वो हमारे पकड़ में आएगा क्या, लेकिन उसकी उपस्थिति को हमें स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को क्यों करते हैं ये नहीं समझ में आता है। अच्छा, ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये कैसे इसका अस्तित्व का अनुभव किया जाता है? एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जैसे रस्सी में कोई ढेला है ना, उसको बांध के अपने चारों तरफ तेज घुमाइए,
खूब तेज घुमाइए। तो एक समय तीव्रता जब बढ़ती जाएगी उस घुमाने की चक्कर की, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ढेला रस्सी तुड़ा के भाग जाएगा। इसी तरह से ये सब जितनी आकाश गंगाएं हैं ना, कुम्हार की चाक की तरह समझ लो, और उनके केंद्र में जो है वो ब्लैक होल होता है। जैसे हमारे आकाश गंगा के केंद्र में सेक्रेटेरियस ब्लैक होल है, जो सूर्य से करोड़ों करोड़ों गुना द्रव्यमान वाला है। वो समूची आकाश गंगा को पकड़ के रखे हुए है, और आकाश गंगा उसी के किली पर, हमारी आकाश गंगा अपने 400 अरब सूरज को लिए हुए उसी की किली पर तेजी से घूम रही है, तेजी से घूम रही है। तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि तो जो तीव्रता है घूमने की इस आकाश गंगा की, तो जो ये सेक्रेटेरियस वाले जो इसका ब्लैक होल है इसके केंद्र में, उसके जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके हाथ को झटक करके और ये सारे सितारे जो हैं 400 अरब वो ब्रह्मांड में छिटक जाने चाहिए, लेकिन नहीं छिटकते हैं। क्यों? क्योंकि उस गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जो इसको बांध के रखे हुए है। अब वो कौन शक्ति है जो इस आकाश गंगा को छितराने से रोके हुए है? वो विज्ञान के पकड़ में नहीं आता है, लेकिन गणित के पकड़ में आ जाता है। और गणित ने सिद्ध किया कि वो 27-28% के करीब वह जो डार्क मैटर है, जो हमारे किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह इस आकाश गंगा को बिखरने से रोक रहा है। तो इस तरह से डार्क मैटर का पता चला। डार्क मैटर नाम दे दिया गया है। डार्क मैटर का मतलब मत समझिएगा कि अरे डार्क माने अंधेरा, जो अंधेरे में है अभी प्रकाश में नहीं आया, इसलिए डार्क मैटर कहा गया। अब डार्क एनर्जी जो करीब 63-64% है इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का, उसका पता कैसे चला? तो विज्ञान के अनुसार आज से 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले एक अनिर्वचनीय अवस्था में, सिंगुलर स्टेट में, जहाँ न द्रव्यमान था, न स्पेस था, न मैटर था, लेकिन कुछ था। न सदासीनो सदासी तदानीम नासीद रजो न व्योमा परोयत किमावर युवः कुह कस्य सर्वनम्बः किमासीद गहनम गभीर न मृत्यु राशीद अमृतम न तरही न रात्रा अहन आसीद प्रकेतः आनीद वातम स्वधया तद एकम तस्मादानन्य पर किंचनास। इसी को सिंगुलरिटी स्टेट कहते हैं। उसमें विस्फोट हुआ, और इतना भयानक विस्फोट हुआ ना कि उसके भीतर का सब द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान तो अभी था नहीं, लेकिन एक ऊर्जा फैलना शुरू की है। और उसी ऊर्जा में धीरे धीरे बाद में जैसे तापमान घटता गया, तो फिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल बनते गए, फिर एटॉमिक पार्टिकल बनते गए। इस तरह से संसार बना। अभी वो पूरा विज्ञान नहीं पढ़ाना है हमको, बस हमको ये बताना है कि जिस विस्फोट से ये ब्रह्मांड बना, तो उसमें जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रित बल, जो ब्रह्मांड को फैला रहा है, 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले से इस ब्रह्मांड को फैला रहा है। तो 13 अरब 80 करोड़ वर्ष में आखिर उसकी त्वरण में कुछ कमी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन त्वरण बढ़ता जा रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है। वही क्या है भैया, क्यों बढ़ता जा रहा है? ब्रह्मांड तीव्र से तीव्र गति से फैलता जा रहा है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। अब ब्रह्मांड का कम से कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रित बल कुछ कम होना चाहिए, फैलने की गति धीमी होनी चाहिए। फैलने की गति बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? गणित ने पकड़ा और कोई वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट इसे नहीं पकड़ पाया। और तब वैज्ञानिकों ने बताया कि डार्क एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को फैलाती जा रही है, फैलाती जा रही है, फैलाती जा रही है।
तो जो ज्ञात ब्रह्मांड है, जो अज्ञात ब्रह्मांड है, वो सब का सब पुरुष एवेदम, सब परमात्मा ही है। विश्व में समूचा सब पुरुष एवेदम विश्वम एव इदम विश्वम, ये समूचा ब्रह्मांड पुरुष माने परमात्मा ही है। सभी इसमें होने वाले कर्म भी परमात्मा ही है। वही प्राण भर करके सब कर्मों का संपादन कर रहा है। तप वही तप है और वही परम अमृत है। एतद्यो वेद निहितम गुहायाम, और इसी परमात्मा का जो अपने गुहायाम, अपने हृदय गुहा में भी स्थित उसी परमात्मा को जो वेद माने जान लेता है, सो अविद्या ग्रंथि विकीर्ति सौम्य, हे सौम्य। सौनक जी अंगिरा कह रहे हैं, वह पुरुष अपने भीतर के अविद्या की समूची ग्रंथि को भेद देता है और परमात्मा दर्शन पा लेता है। तो इतनी मेहनत से ऋषि यही समझाया कि पुरुष है वेदगम स्वरूप, सब परमात्मा ही है और वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में भी है। और जो इस परमात्मा को अपने हृदय में ही जान लिया, वो माया के सभी ग्रंथियों को भेद करके परमात्मा दर्शन और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या है। अब कितना सरल करके हम समझाएं। अब हमने यही सोचा है एक दिन कथा ले आएंगे, इस तरह से पूरा बहुत सारे कथाओं का तो सागर है भैया। 18 पुराण, 18 उपपुराण, महाभारत, रामायण कितने प्रकार के चलते रहे। एक दिन एक कथा चले, एक दिन ब्रह्म विद्या चले, क्योंकि मेरा यह संकल्प है कि पूरा उपनिषद, और इस संकल्प में बार बार मेरा स्वास्थ्य बाधक, आज हम नहीं करने वाले थे। मिश्रा जी को फ़ोन भी लगाए, उठा नहीं तो कह दिए होते कि भैया आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब नहीं फ़ोन उठा तो हमने कहा बना ही दो वीडियो, चलो। तो अब इस तरह से थोड़ा पाठ्यक्रम आप लोग हम बदल रहे हैं। एक दिन कथा, एक दिन ब्रह्म विद्या। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।